ये ना बाबा's control over the Dhuni fire. बाबा's control over the धुनी फायर, धुनी फायर पर बाबा का अधिकार। एक बार जब बाबा मस्जिद पे बैठे थे, एकाएक वो धुनी जो है प्रज्वलित हो गई, एकाएक प्रज्वलित हो गई। बाबा धुनी के सम्मुख बैठे थे, एकाएक प्रज्वलित हो गई और वो लगभग सीलिंग को जो टच कर रहा था और ऐसे लग रहा था पूरा सीलिंग जल जाएगा। और जो बैठे थे मस्जिद में वो सब घबराने लगे, अभी लगता है कि सीलिंग जल जाएगा, रूफ विल ऑल्सो बी बर्न डाउन, क्या होगा। जब बाबा ने ऐसे गंभीर अवस्था को देखा, ऐसी गंभीर अवस्था को देखा, तब बाबा अपनी जगह से उठे और वो जो धुनी के सामने एक लकड़ी का पिल्लर है, उसको एक लकड़ी से ठक 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 मारे, धुनी पिट पर मारे एक वुडन स्टिक से, ये बोलते हुए इतने उठने की क्या जरूरत है, इतने उठने की क्या जरूरत, अब शांत हो जाओ, उठने की क्या जरूरत, अब शांत हो जाओ। अब बड़ी आश्चर्य की बात है कि 3 ही बार मारा होगा वो लकड़ी से और वो जो है शांत हो गया, वो धुनी नीचे आके शांत हो गया नॉर्मल लेवल में। फिर बाबा ने हाथ भर का जल लिया और धुनी पे छिड़का, कुछ बोलते हुए धुनी पे छिड़का, कुछ बोलते हुए धुनी पे छिड़का। बाबा बोले, वो बाबा ही जाने, मे बी सम फतियास फ्रॉम कुरान, कुछ फतिया बोले होंगे। ऑन द ऑस्पिशियस महाशिवरात्रि डे, बाबा शिवरात्रि मनाते थे, शिवरात्रि। दास गणु महाराज, हरि भक्त पारायण, गणेश, दत्तात्रेय, सहस्त्र बुद्धे, दास गणु महाराज, कितना बड़ा नाम है इनका। रिक्वेस्टेड बाबा को, बोले बाबा मुझे गोदावरी जाने के लिए, उस गोदावरी को बाबा गंगा कहते थे, मुझे गोदावरी जाने के लिए अनुमति दें। और वो पवित्र गोदावरी वहाँ से 3 मील की दूरी पर था, शिरडी से सिंगाबा गांव में, सिंगाबा गांव 3 मील था। तो बाबा बोले उसको, बाऊ तुमको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। तो दासगणों को बहुत बुरा लगा, वो इतनी बड़े कीर्तनकार थे, सोच रहे थे वहाँ जाके कीर्तन करेंगे, बहुत मुंह छोटा हो गया। बाबा ने कहा, बाऊ क्या तुम ये नहीं जानते हो कि गोदावरी जो है ये मेरे चरणों में है। बाबा गोदावरी को गंगा कहते थे, ये गंगा मेरे चरणों में है। तुम दोनों हाथों को लो और हमारे चरणों में रखो, देखो तुम वही गोदावरी यहाँ पाओगे, गंगा। बाबा की आवाज़ मानव की नहीं थी, माधव की थी, अजीब से जो वाइब्रेशन था, वो शक्ति था। तो उन्होंने रखा, दासगणु महाराज ने अपने करांजलियों को रखा बाबा के चरणों में और बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि वहाँ से बाबा के चरणों से वो जल टपक रहा था, जल गिर रहा था, फ्लो कर रहा था। बाबा के चरणों में जल बह रहे थे। दासगणु was filled with devotional emotion and said, Hail, hail, hail to thee, O Lord Vishnu, हे मेरे भगवान विष्णु। अब समय इसी समय से मैं कोई भी पवित्र नदियों का सोचूंगा ही नहीं, कोई भी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए
मैं सोचूंगा ही नहीं, मुझे भगवान विष्णु मिल गए और ये पवित्र गंगा भी मुझे मिल गए। ऐसी एक घटना हुई हमारे कुर्ला के भक्तों ने देखा, ये 14 जनवरी में गंगा स्नान करना बड़ा महत्वपूर्ण रखता, कलकत्ता की ओर गंगा स्नान। तो हम लोग 40-50 लोग शायद होंगे, तो हम लोग जा रहे थे और साल में एक ही बार 14 जनवरी एक ही बार वहाँ स्नान होता है। और वहाँ गंगा स्नान के वो नदी के ऊपर जो बीच में वो मंदिर दिखती है, एक ही बार दिखती है, तो लोग दर्शन करके स्नान करते हैं। तो हम लोग भी गए बोट से फिर अच्छी तरह स्नान किया। हम लोग क्या, एक भक्त थे लक्ष्मण दास मखीजा, बड़े भक्त थे, अभी नहीं है, बड़े भक्त थे लक्ष्मण दास मखीजा। हम लोग सब स्नान करके आए, हम लोग लगभग 100 लोग होंगे। तो वो अपनी कमरे में बैठे हुए थे टेंट में। हम क्या, लक्ष्मण दास जी आप स्नान करने को नहीं गए? ये लोग सब गए, मैं भी करूँगा। उन्होंने चरण धोया, उसी से पूरा सिर में लिया। हमारा जो है गंगा स्नान हो गया। अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आई एम अनेबल टू फॉरगेट हिज फेथ। जिसके लिए हम लोग सब गए वो नहीं गए, कहे हमारा जो है गंगा सागर का स्नान हो गया, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, वो नहीं गए। फिर हम लोग सब वापस आए ट्रेन में। हमारे बाजू में मामी जी बैठी थी। हमने कहा मामी जी ट्रेन में जा रहे थे, ये अच्छा अवसर है, हम भी एक भजन बनाते हैं, आप ही एक भजन बनावे। सो ये जो मामी जी ने जो गंगा सागर का भजन बनाया, उस समय भजन है, उस समय का गंगा सागर गुरु चरणों में सिर्फ विश्वास करने वाले ही अनुभव कर सकते हैं। मामी जी गा रही थी, न मालूम ये ऐसे ही बैठा था, इसके चरणों में जो गंगा बह रही थी, काफ़ी बह रही थी। और पूरा मंडली ने देखा, पूरा मंडली ने, और मामी जी फिर देख के रोते रोते गाने लगी। तो ये तब का गंगा सागर मामी जी का भजन में, तो जिससे बाबा ने देखिए इसके लिए गंगा प्रकट कर दिया। और मामी के लिए गंगा जो है गंगा सागर में वो ट्रेन में आते समय बाबा ने प्रकट किया। Baba proves that he is omnipresent, omnipotent and omniscient. नाना साहब चंदोरकर पहले विजिट से सरेंडर हो गए। जो बाबा को पहले विजिट में देखता था, उनको लगता साक्षात भगवान को देख रहा, और वो सरेंडर हो जाता। जैसे जॉन नजरियन थे, एन अमेरिकन, फर्स्ट टाइम हमारे साथ गए थे तो बहुत रोया का आई कैन सी हिम। फिर सरेंडर बोले, दीज अमेरिकन्स दे ट्रांसलेट देयर थैंक्स गिविंग, दे ट्रांसलेट देयर ग्रेटिट्यूड, नॉट वर्बली थैंक्स यू। तो आए तो उन्होंने बोला, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, बाबा हैज क्योर्ड माई सिस्टर वॉज सफरिंग फ्रॉम 4th stage cancer, Guruji please tell me। all these Americans they simply verbally thank you नहीं बोलते, they translate। हमने कहा whatever Baba inspires you, however he inspires you, carry on, who am I to tell you? No, I want, you must tell me। ये उनके घर में बात हो रही है, लॉस एंजलिस में। हमने कहा if Baba so inspires, I find there is no statue of Sai Baba in America. You can have the tallest statue, John. And he was one of the richest men there. तो तुरंत हमारा बात खत्म ही नहीं हुई, दूसरा फोन से आर्किटेक्ट इंजीनियर को बोला, I want to have a tallest statue। तो 9.5-10 फीट का स्टैचू बना, it took lot of time, बना दिया जॉन ने।
तो नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम देखता है उनको पूरा दर्शन होता है शिरडी में, असली दर्शन। तो आई एम वेरी हैप्पी। उसके बाद जॉन हमारे संतान के हर कार्यक्रम में आता है, हर कार्यक्रम में। उनका रावल जी से बहुत घनिष्ठ संबंध है, रावल जी से कुछ भी आना जाना उनका सब अरेंजमेंट रावल जी करते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर नाना साहब चंदौर का, जो इतने लोग को खींच खींच के लेके आते थे, विजिटेड बाबा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1890, 1890. It was seen that whoever visited Baba for the first time totally surrendered to Baba with implicit faith and dedication. They felt that they were seeing Supreme Lord in person and derived wonderful experiences. The deputy collector remained dedicatedly devoted to Baba, not only up to the Samadhi of Baba in the year 1918, but even till 1921. उसके बाद भी वो समर्पित ही थे, समर्पित थे। 1921 माने समाधि के 3 साल के बाद भी, when he himself cast off his mortal body. 1921 में चांदोरकर जो बाबा के खास थे, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। Once somewhere in 1902 he climbed up a हरिश्चंद्र हिल। ध्यान से सुनना, कितना बड़ा मिरेकल है। हरिश्चंद्र हिल को चढ़ गए, जो लगभग शिरडी से 40 मील दूर था, 40 मील दूर। एज इट वॉज ए समर डे, उनको जो है बहुत प्यास लगी थी, गर्मी था, और शिरडी में तो बहुत गर्मी होती है। एक लड़का भी जो है कोई 11-12 साल का, मस्जिद के पास इतना गर्मी था, गिर के मर गया था। तो बाबा ने कहा झंडा डाला, अल्लाह के नाम से उल्टा, वो उठा और भाग गया। तो गर्मी बहुत थी, उनको बहुत प्यास लगा, और वो एक रॉक में बैठे हुए थे, रॉक में, कि बाबा अगर आप यहाँ होते, आप हमारे लिए पानी प्रकट करते थे। कौन? नाना साहब चंदौरकर, डिप्टी कलेक्टर, एक पत्थर पे बैठे हुए थे। बाबा अगर आप होते तो मेरे लिए पानी प्रकट करते थे। उस समय बाबा जो है मस्जिद में थे, शिरडी में। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना, एक एक अक्षर बाबा को पता चलता है। इट इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय बाबा, एक एक अक्षर हम लोग क्या कर रहे हैं। बाबा शिरडी में थे, अलॉन्ग विथ हिज रेगुलर डिवोटी श्यामा, तात्या पाटिल, भगत मालसापति, नाना साहब निमोनकर। बाबा सडनली जो है बोलने लगे, ऐसे बैठे थे, मेरा नाना बहुत प्यासा है। और कितना दूर था? 40 मील लगभग, 40 मील लगभग, 40 माइल्स। कहाँ 40 मील, कहाँ शिरडी। मेरा नाना बहुत प्यासा है। जब हम लोग दुखी है ना, बाबा को बराबर पता चलता है। आप ये नहीं समझे उनको पता नहीं चलता। आप दुख में हैं, कष्ट में हैं, आप बहुत दुखी होकर रोते हैं, बाबा को बराबर पता चलता है। तभी आपका दुखों का निवारण हो जाता है, और आप अज्ञानी की तरह कहते हैं बाई चांस हमारा दुख टल गया। ये अज्ञान, ये जो बाई चांस का वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दें, ये बाई चांस वगैरह नहीं होता। ये बाबा ही आपके कष्ट को दूर करते हैं। ये अज्ञानी जो बाबा के भक्त नहीं है ना, जब दुख से निवारण होता है, बाई चांस हमारे दुख से निवारण हो गया। व्हाट ए वंडरफुल बाई चांस। बाई चांस नहीं, बाबा ही करते हैं। आप जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली को छेद नहीं करना। तो बाबा बोले मेरा नाना प्यासा है, और गर्मी इतना जाती थी कि बर्दाश्त नहीं होता था। बाबा बोले मुझे पानी के लिए उसका प्रबंध करना पड़ेगा। नाना साहब की जगह आप होते ना, तो आप बोलते बाई चांस किसी ने पानी दिया, बाई चांस। ये बाई चांस का वर्ड मेहरबानी करके निकाल देना, ये सब नॉन डिवोटी का वर्ड है, बाई चांस। What an omniscient Baba, what a wonderful seer,
जस्ट एट दिस टाइम नाना साहब रस्टिक, नाना साहब ने एक भील को देखा, नाना साहब भील को देखा और उनको बोला, हे मेरे भाई, मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ, ऐसा लगता मैं मर जाऊंगा। भील बोला, न मालूम वो कहाँ से आया भील, गांव वाला, साहब आप थोड़ा उठिए उस पत्थर से, उस पत्थर को हटाइए और देखिए क्या उस पत्थर के नीचे पानी है क्या। पत्थर के नीचे, तो पत्थर को मुश्किल से हटाया। पत्थर के नीचे एक चिल्लू सरी का गड्ढा, पथरीला गड्ढा, और इतना सुंदर पानी, साफ पानी, ट्रांसपेरेंट पानी, महकता हुआ। तुरंत नाना साहब चंद्रकर खड़प थड़प थड़प पिए, मुंह में डाले, सिर में डाले, क्योंकि इतने प्यासे थे, लग रहा था मर जाएगा। तो आप कोई होते तो क्या बोलते, बाई चांस कोई आदमी आया तो पिया, फटाफट 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 पिया। फिर उसके बाद गहरी सांस लिया, यूं प्यास बुझ गई। तो उन्होंने कहा, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ भील को, भाई साहब मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, आपने मेरा प्यास बुझा दिया। तो देखता भील नहीं, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, वो भाई साहब हाई नहीं, भाई साहब हाई नहीं। देखिए अब फिर उसके बाद नाना ने पूरा पेट अपनी प्यास बुझा ली। फिर वो भील को देखना चाहता तो भील नहीं मिला। फिर नाना तुरंत शिरडी आया। आप लोग कैसे जब काम हो जाता है ना 4 महीने के बाद जाते हैं, 4 महीने के बाद। एक आदमी का भी बहुत इम्पोर्टेंट काम हुआ था, वेरी इम्पोर्टेंट, अभी तक नहीं आया, वो फेल हो जाता था, बहुत इम्पोर्टेंट। हम लोग जैसे कहते हैं बाबा आपका काम करेंगे ना, तुरंत नहीं, 4 महीने के बाद बाबा आपने हमारा काम किया था। जैसे हमें याद है एक आदमी हमारे पास आया था कुरला में बहुत कुछ होता था। उसने कहा बाबा मैं मर जाऊंगा लगता है, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है, नहीं चल रही है, रबर का फैक्ट्री है, रबर का होस, रबर होस का बिल्कुल नहीं चल रहा है, आप कुछ बताएं, मैंने आपका नाम सुन के आया। मैंने उनको कुछ 9 गुरुवार या 5 गुरुवार बोला, आप आ जाना सुबह और शाम दोनों टाइम। तो देखे वो दोनों टाइम आने लगा, सुबह और शाम, उल्लासनगर का था। फिर उसके बाद 9 गुरुवार वो गायब, दिखते ही नहीं। 2 साल के बाद वो पनवेल स्टेशन के मंदिर में मिला। हम बोले आप वही है ना, हाँ। फिर क्या हुआ, बाबा 9 गुरुवार किया, हमारा बिजनेस इतना जबरदस्त चल पड़ा, पूछिए नहीं, जबरदस्त चल पड़ा, टाइम ही नहीं है, मैं आऊंगा, कभी न कभी आऊंगा। देखिए हम लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, एक तो काम करेंगे बाबा और धन्यवाद देंगे दूसरा किसी को, एक तो काम करेंगे बाबा फिर आना बंद हो जाएगा। जैसे बोला जबरदस्त हमारा बिजनेस चल रहा, मैं आऊंगा, आई हैव नो टाइम बट आई ट्राई टू कम। देखिए नाना soon came to शिरडी to thank बाबा, तुरंत गया। मैं हर विदेश यात्रा में पहले शिरडी जाता था बाबा से अनुमति लेने के लिए, और शिरडी से विदेश आने के बाद अपने यहाँ नहीं जाता था, पहले शिरडी थैंक्स गिविंग, पहले परमिशन के लिए फिर थैंक्स गिविंग के लिए शिरडी जाता था। कहते हैं ग्रैटिट्यूड डिलेड इज ग्रैटिट्यूड डिनाइड। ग्रैटिट्यूड माने थैंक्स गिविंग डिलेड इज थैंक्स गिविंग डिनाइड। बाबा स्पोक टू दोज हु वर प्रेजेंट नियर हिम। नाना को बहुत प्यास लगी थी और मैंने उनको अमृत के समान जल दिया, अमृत के समान पीने के लिए। नाना बहुत भाव में आ गए, आंखों से आंसू आने लगे, रोने लगा जबरदस्त। नाना साहब चंद्र डिप्टी कलेक्टर रोने पड़े और बाबा के चरणों में वो कोलैप्स हो गया, चरणों में कोलैप्स हो गया। से मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा इतने ही बोले, मेरे बाबा इतने बोले। देखिए
Baba converts seeded raisins into seedless raisins. आप लोगों ने मुनक्का खाया होगा, उसमें बीज होता है। एक बार बॉम्बे के एक भक्त पहली बार थक्कर धर्म से जटाबाई, थक्कर धर्म से जटाबाई, तो उन्होंने कहा बाबा के पास जाते हैं, लोग तो कहते हैं बहुत मिरेकल दिखाते हैं, देखता हूँ। तो वही लेके गया मुनक्का काफ़ी, सीडेड रेसिंग्स, वो गुटली वाला लेकर गए और बाबा को दिया। और उसका सेठ का पहला मुलाकात था कि वो देखना चाहते थे बाबा सचमुच मिरेकल दिखाते हैं या ऐसे ही लोग बोल रहे हैं। तो उन्होंने बाबा को वो बीज वाला मुनक्का दिया उस सेठ ने। और जब बाबा जो बैठे हुए थे मस्जिद में बाबा को खाने के लिए, फिर बाबा ने क्या किया, उसको बोला, उसको कुछ दिया, सेठ जी आप पहले खा जाओ, बोले आप खा जाओ, उनको बोले। बाबा ऑफर्ड सम ऑफ द सीडेड रेजिंग टू द सेठ इन हिज मस्जिद में उनको खाने के लिए। अभी सेठ ने क्या किया, चुपचाप अपना पॉकेट में रख लिया। क्यों, अगर खाएंगे तो गुठली कहाँ फेंकेंगे, खाएंगे तो गुठली कहाँ फेंकेंगे। उन्होंने पॉकेट में रख लिया। वो सोचा कि बाबा ने देखा नहीं, और वो सोचा घर में जाके खाएंगे, जिससे कि वो बीज को थूकना नहीं पड़े। बाबा बोले सेठ जी वो पॉकेट में मत रखो। बाबा ने देख ले, वो तो पूरे सातों लोगों को देखते हैं ना, वो पॉकेट में मत रखो, तुम खाओ। अब सेठ जो है बहुत असमंजस में पड़ गए, अभी मैं कैसे खाऊं तो बीज को कैसे डालूं। जहाँ बैठे हैं बाबा उसके पास तो डाल नहीं सकते और बीज को खा नहीं सकते, क्या करूं, ये सब क्या हो जाएगा। वो सोच में पड़ गया, बीज को मुंह में कैसे रखूं, अगर नीचे डालूं तो मस्जिद में कैसे डालूं, वो भी मस्जिद। सो बहुत दुविधा में पड़ गए, सेठ दुविधा में पड़ गए। बाबा से उन्होंने कहा मैं घर जाके खाऊंगा, घर जाके। फिर बाबा बोले नो, मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता आप अभी खाओ, हमारे सामने अभी खाओ। अभी एक तरफ बाबा बोल रहे हैं खाने के लिए, वो बीज को क्या करेंगे। वो सेठ को कोई ऑप्शन नहीं था, उनको कोई ऑप्शन नहीं था, और एकदम बेसहारा होके बाबा ऐसे बोलते हैं जैसे ब्रह्म वाक्य, कोई ना नहीं कर सकता। हम लोग के मानव वाक्य नहीं, उनके वाणी ही ब्रह्म वाणी होती थी। तो बाबा के खिलाफ कैसे क्या करूं, तो उन्होंने क्या किया, कुछ मुनक्का को लेके मुंह में डाल दिया का मुंह में ही बीज रखेंगे। फिर उसके बाद देखा उसमें बीज ही नहीं, जो मुंह में डाला उसमें बीज नहीं। तो बाबा हंसने लगे, मुनक्का खाया, बोले मुनक्का खाया। और उन्होंने क्या किया, बाबा ने और भी उनको मुनक्का दिया और कहा ये मुनक्का और ले जाओ, अपने घर वालों को दे देना। वो बोले अच्छा। फिर उसके बाद बाबा को प्रणाम किया, कहीं तो चमत्कार हो गया, बीज वाला मुनक्का में मुनक्का नहीं, हम खा गए। फिर घर पहुंचे, घर में उन्होंने अपने लोगों से कहा हमें बाबा ने बगैर बीज का मुनक्का दिया, आप लोग खा लो। सब लोगों ने खाया, मुंह में सब वो सीड निकला, बीज निकला। सब बोले अरे बीज तो है, बोले हम बाबा के सामने खाए उसमें नहीं निकला। बाबा क्या नहीं कर सकते, बाबा को मजाक करना था उस समय। What a miracle! The Satan and his people found all the raising contained seeds.
बाबा उस समय मौज में थे। तो बाबा के पास जो इंदौर के जज एम.बी. रेगे आए थे, वो विष्णु के बड़े भक्त थे और विष्णु के सिवा किसी को मानते नहीं थे। और नाना साहब चंदोरकर जो बाबा के पास सबको लेके आते थे खींच के, इनको बोले नहीं नाना साहब, ये तो चंदोरकर डिप्टी कलेक्टर थे, ठीक है आप जो कहते हैं आप जाना, जहाँ जाना चाहें आप जाइए, लेकिन मैं विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ता हूँ, हमें दर्शन होता है, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चांदोरकर मानने वाले नहीं, वो भी डिप्टी कलेक्टर। बोले एक बार तो आप आवे, एक बार तो आप आवे। क्या आप दोबारा तो नहीं कहेंगे? बोले नहीं। उनको लेके गए, क्या मैं विष्णु के सिवा किसी को मानता नहीं। तो चांदोरकर जाके प्रणाम किए, तो ये देखते हैं दौड़ के जाके ये भी प्रणाम किया कि अरे साहब, बोले उनको जज साहब आपको क्या होगा? रेगे साहब, जज साहब आप तो कह रहे थे प्रणाम नहीं करेंगे। बोले इंदौर में जिस विष्णु का मैं पूजा करता हूँ वो विष्णु तो यहाँ है। बाबा को देखो, वो विष्णु तो यहाँ है। तो हर एक को जिस इष्ट को मानता था उस इष्ट के रूप में वो दर्शन देते थे। तब तो वो एम.बी. रेगे बाबा के परम भक्त हो गए, परम भक्त। तो एक बार एक एम.बी. रेगे के मन में आया कि बाबा को लाइम जूस, स्वीट लाइम जूस दें, मीठा लाइम जूस दें। इसके साथ वो भी थे काका साहब दीक्षित, काबिले पार्ले वाले, जिनका मैं गया हूँ इंटरव्यू के लिए। रेगे का भी लेटर्स हमारे पास है। तो काका साहब दीक्षित के पास थे, तो इन्होंने कहा हमने मीठा लाइम जूस बाबा के लिए बनाया है, ज़रा आप थोड़ा पी के देखो, ठीक है क्या? तो उसने जो है काका साहब दीक्षित ने पिया, कहा हाँ हाँ एकदम मीठा है। बोले मीठा है जज साहब, एकदम मीठा है। फिर कहा बाबा हमारी बड़ी इच्छा है कि आप ये मीठा लाइम जूस पी लें, लाइम जूस। बाबा कहे अच्छा। बाबा यूँ पिए, बाबा अपने मौज में थे, कहने लगे अरे इतना खट्टा। वो इधर उन्होंने काका साहब दीक्षित को देखा, काका साहब दीक्षित इनको रेगे को देख रहे, हम लोगों ने तो मीठा ही दिया था बाबा, हमने तो मीठा आपको दिया था, तुम लोग पियो, क्या मुंह दिखाओ। तो उनके मुंह में डाले, एकदम खट्टा। कि बाबा माफ़ करना, माफ़ करना। इंदौर वाले उनको जज को दिया, आप पी के देखो, वो भी कहे खट्टा। काका साहब भी बोले बहुत खट्टा, क्षमा कर देना बाबा, क्षमा करना। बाबा फिर जोर से हंसे। जब ये लोग देखे बाबा हंस रहे हैं जोर से, समझ गए बाबा अपनी लीला दिखा रहे हैं। उसके बाद बाबा ने इनको कहा लो अभी पी कर देखो। कह रहे इतना मीठा, दोनों पिए इतना मीठा। फिर बाबा पिए मीठा, मैंने अपने मौज में थे, जो चाहे वो कर सकते थे। बाबा अपीयर्स एज अ डॉग, चींटी के रूप में, श्वान के रूप में, बैल के रूप में, गाय के रूप में, सुअर के रूप में, हर रूप में बाबा जो है दर्शन देते थे। हमारे पनवेल दरबार में पहले पांडु बाबा नहीं, पांडु बाबा को जो है उनको बाबा ही समझ के पालते थे। बाबा इतने छोटे थे, 2.5 महीने का, बाबा समझ कर ही पालते थे। उसमें हमको कुछ अनुभव होता था और उनसे कभी अलग नहीं होता था। मैं उनको नहलाना, ब्रश करना, ये करना, टॉनिक देना, बिस्किट देना, पैरामीटर में ले जाना, सब मैं करता था, ये समझ करके बाबा ही हैं करके। हमारे साथ ट्रेन में जाना, फ्लाइट में जाना, मोटर बोट में जाना, सब पांडु बाबा जाते थे। पांडु बाबा हमेशा जाते थे। एक बार बहुत पहले ईस्ट वेस्ट वो सीरीज़ था, ईस्ट वेस्ट सीरीज़, तो वहाँ हम लेकर गए इनको, हमें कहीं ले जाना था पांडु बाबा को, तो ऐसे खुला नहीं ले जा सकते। एक स्पेशल पेट बैग आता, स्पेशल बैग, वो अमेरिका में ही मिलता। तो हमने विलियम सानी से मंगाया। तो पांडु बाबा बहुत समझदार थे, पांडु बाबा को उस बैग में रखा, वो समझ गए हमको छुपा के लेके जा रहे हैं। तो उनको लेके गए,
फिर हमारे फ्लाइट वाले उसमें ईस्ट वेस्ट सीरीज था, हमने अपना घुटने में रखा उस बैग को, तो फ्लाइट चल रही थी। फ्लाइट का कैप्टन जो है ही वॉज अ पेट लवर, मालूम नहीं था, वो बैग देख के समझ गया इसके अंदर पेट है। उसने कहा इसके अंदर क्या है? हमने कहा इसके अंदर पेट है, खोलो। बोले फिर नीचे आएगा, खोलो खोलो। खोला, जाने दो बैग में मत रखो, इसको अपने पास रखो। ही वॉज ए पेट लवर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेट। पांडु बाबा को बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल पेट। फिर वो डायरेक्टर कोई मोहम्मदन थे, हमको एक चिट्ठी दिया, वेन एवर ही ट्रेवल्स बाई ईस्ट वेस्ट सीरीज देयर शुड बी नो चार्जेस। तो पांडु बाबा जहाँ भी जाते थे, किधर भी फ्री जाते थे ईस्ट वेस्ट से। फिर उसके बाद तो हम लोग पालकी में ले जाते थे, और अभी भी पांडु बाबा की पालकी जाती है। उस समय पालकी से उतर के सबको आशीर्वाद देते थे। माने ही हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ बाबा, ऑल द क्वालिटीज। जब मैं सत्संग करता था ऐसे चेयर के नीचे बैठा रहता था, अगर हमको एक भी खांसी आ गया, हम गए नीचे से हमारा धोती यूं पकड़ता था, चलो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, खींच के लेकर जाता था। आई वॉज नॉट अलाउड टू कंटिन्यू, खींच के लेकर सब हंसते थे। और जहाँ मैं कहीं जाता था, उस सोता था वो सेवा कर रहे हैं, एक पादुका उसके मुंह रहती थी, मैं एक पादुका से चलता था। वो तो बहुत था, पालकी में बैठना, ले जाना, लोगों को आशीर्वाद देना। माने ही हैड दैट क्वालिटीज, वंडरफुल क्वालिटीज। आज उनके समाधि में देखिए, कभी भी आए थोड़ा हार फूल आप चढ़ाएं समाधि में। पांडु बाबा आप कैसे हैं, उनका फोटो भी है, समाधि देखिए, अच्छी तरह देखिए। जब भी आप आते हैं, आप तो आते ही हैं, इन समाधियों को अच्छी तरह दर्शन करें, भले बाहर से दर्शन करें, बड़ा अच्छा वाइब्रेशन मिलेगा। बाबा appears as a dog. श्रीमती एंड श्री गणेश श्री कृष्ण खापारडे ऑफ अमरावती, इनका मैं गया हूँ। अ वेरी रिच पर्सन, एमएलए थे, जिन्होंने जो है खापारडे डायरी लिखे हैं, 148 पेजेस। इतना पॉपुलर हो गया कि 6th एडिशन चल रहा। वर वेरी हाईली डेडिकेटेड डिवोटीज ऑफ बाबा। Srimati Khapade during her visits used to prepare नैवेद्य and offer it to Baba at the masjid. मिसेस खापारडे जो है नैवेद्य बना के बाबा को खिलाते थे। Once with intense love and affection, she invited Baba to her वाड़ा। बाबा आप एक बार हमारे वाड़ा आवे ना, और वहाँ बैठ के आप खाना खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हर वाड़ा लॉजिंग एट शिरडी टू हैव मील। बाबा ने कहा अच्छा मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और पहचानना हमें, दैट कुड नॉट ओवरलुक सच ए लविंग कॉल। इतना प्रेम से बुलाती थी, कोई ना नहीं कर सकता, कोई ना नहीं कर सकता था। और वो डेफिनेटली विजिट ऑन हर ऑन द अपॉइंटेड डे एंड टाइम। सिंस शी कुड नॉट सी बाबा, उस अपॉइंटेड टाइम में कोई आया ही नहीं, बाबा आए नहीं। फिर वो डिसअपॉइंट हो गई। शी वेंट टू द मस्जिद, और बाबा से कहने लगे बाबा मैं शायद आपके लायक नहीं हूँ, आप जो है हमारे यहाँ आने वाले थे, नहीं आए, दैट इज़ वाई यू कुड नॉट मेक इट। एंड बहुत रोने लगे। बाबा कहने लगे आई, मैंने जैसे प्रतिज्ञा किया था, वचन दिया था, मैं आया था, लेकिन मैं श्वान के रूप में आया था, श्वान के रूप में। और तुमने जो है जलती हुई लकड़ी को हमारे ऊपर फेंका, लकड़ी जलती हुई, इसलिए मैं भाग के आ गया। फिर श्रीमती खापाड़े उन्होंने कहा हाँ, एक श्वान आया था और हमने उसको जो जलती हुई लकड़ी से बाहर मार के भगा दिया था। खाना बनाते समय a dog had indeed appeared and she could not recognize Baba in the form of dog. बाबा कई लोगों को श्वान के रूप में दर्शन दिए, कई लोगों को। बाबा said I, he was
ही हु सीथ मी इन ऑल, जो हर एक में मुझे देखता है। बाबा ने कहा आई, जो हर एक में मुझे देखता है वही मुझे देखता है, वही मुझे देख सकता है। एंड ही अलोन रिमेन्स बिलवड टू मी, ही अलोन रिमेन्स बिलवड टू मी। दिस event could have taken place somewhere in the year 1912, about 6 years before Baba's Samadhi. Baba, a great seer, once L.V. Nadkar of Mahim Bazar, Bombay, बाबा को विजिट किए 1915 में, समाधि के 3 साल पहले। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद शाम को जब बाबा लेंडी बाग से बाहर आ रहे थे, लेंडी बाग से बाहर आ रहे थे वो, तो नाडकर को देखे, बाऊ तुमको हमने 2-3 दिन पहले बोला था ना वापस जाने के लिए। अब बाबा के पास कोई जाए ना, बाबा को छोड़ के जाने को मन नहीं लगता था। भगवान के पास कोई जाए, कोई भगवान को छोड़ के जाता है? कोई जाने को मन ही नहीं लगता था छोड़ के। कहा बाबा आपने कहा था, ठीक है तो मैं अभी चले जाता हूँ, अभी तो वो गया कोपरगांव, वो उनके मिसेज 2 बच्चे, कोपरगांव गया। सायंकाल हो गया था, इतने में देखा अंधेरा हो गया। जिस उन दिनों में वो गोदावरी क्रॉस करना पड़ता था बाबा के समय, तो लॉन्च बोट जो जा चुका था, इनके पास कोई बोट नहीं था और अंधेरा हो गया रात। अब ये सोचे क्या करूं, कोपरगांव उस समय जंगल सा था, वो उसके फैमिली 2 बच्चे करेंगे क्या, ये लोग करेंगे क्या, बहुत खतरनाक है। कब बाबा हमने आपकी अवज्ञा की, मुझे क्षमा करना, मैंने आपकी अवज्ञा की, क्षमा करना। अभी लास्ट बोट भी चले गया, अब मुझे रात भर इस जंगल में रहना पड़ेगा और जहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ कोपरगांव में कोई सुरक्षा नहीं, मैं क्या करूं बाबा। तो देखे वहां से एक मामलतदार जा रहा था। कह रहे आप कौन है, आप अपने फैमिली बच्चों के साथ इतनी रात में इधर, आने जाने का भी साधन भी नहीं, आप कैसे रुक गए? तो उन्होंने सब बताया, हमने बाबा की अवज्ञा की, लास्ट बोट निकल गया। तो मामलतदार ने दूसरे बोट वाले को बुलाया, उठो देखने रहो, ये बाल बच्चे वाला है, ये रात को यहां निकालेगा, इसको पार लगा दो। मामलतदार बोले देखे, तो उसने बैठा दिया। तो ये बैठ गए वहां, नाडकर, एलवी नाडकर, तो उनको पार करा रहे थे। और एक ही ट्रेन था वो मनमाड से बॉम्बे जाने का, और वो लास्ट ट्रेन जो था, लास्ट ट्रेन 8 बजे जाती है, 8 बजे, और ये वहां 9 बजे पहुंच रहा। अब ये सोचा रात भर हमको प्लेटफॉर्म में रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म में तो सुरक्षा है, अभी रात भर रहना पड़ेगा, सुबह के ट्रेन में जाएंगे। तो देखा अनाउंस हो रही है वहां कि मनमाड बॉम्बे ट्रेन अराइविंग 2 आवर्स लेट, 2 घंटा लेट। बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, तुरंत वो लेट ट्रेन में बैठा, पहुंचा और बाबा को बहुत धन्यवाद दिया। बाबा मैं अभी आपका कभी अवज्ञा नहीं करूंगा, कभी भी अवज्ञा नहीं करूंगा। संतों की अवज्ञा से ऐसा हो जाता है। एक और था ब्रिटिश आदमी, इंग्लिश मैन, तो वो लोग थोड़े स्टाइल में ही रहते हैं, तो उनको सुनने में आया बाबा बहुत मिरेकल दिखाते हैं। टांगा से गया कोपरगांव से बाबा के पास, और मस्जिद में काफी लोग थे। बाबा हमेशा गरीबों को जास्ती अटेंड करते हैं, जैसे मैं सबसे पहले मैं प्रेफरेंस गरीबों को देता हूँ। अभी तो थैंक्स गिविंग में आप देखेंगे जितने पैसे वाले हैं सब लटके रहेंगे, मैं गरीबों को खिलाऊंगा, गरीबों को, उनको भी मिलेगा लेकिन बाद में, जब गरीब लोग खा के आराम से जाएंगे फिर औरों को बैठाऊंगा मैं। हम तो गरीबों के बहुत प्यारे, इसलिए गरीब लोग हमको बहुत चाहते हैं, गरीब लोग।
तो कहाँ थे हम? हाँ, वो ब्रिटिशर। तो देखा बाबा गरीबों को अटेंड कर रहे हैं, बाबा गरीबों के प्यारे थे, उसको देख रहे हैं, अच्छा कपड़ा, सूट, टाई, ये वो पहना, बाबा के सामने खड़ा हुआ, बाबा उसको देख ही नहीं रहे। इतने में वो घड़ी देखा यूं और चल पड़ा। बाबा बोले तुरंत काका को, काका उसको रोक देना, अभी उनको जाना नहीं चाहिए। काका गए, काका इंग्लिश जानते थे, उनको बोलते थे बाबा बोल रहे हैं अभी आप मत जाओ, थोड़ा देर रुको। नो, आई हैव नो टाइम। बहुत लोग है ना ऐसे दिखाते हैं दूसरों लोगों को सुपरसीड करने के लिए, पहले घड़ी देखेंगे फिर कहेंगे आई हैव नो टाइम। तो बोले आई हैव नो टाइम करके जा रहा था। बाबा बोले उसको रोक दो, जाने को मत दो। उन्होंने कहा इंग्लिश में, बाबा कह रहे हैं आप थोड़ा रुको, आपको अटेंड करेंगे, इतना जल्दी मत जाओ। नो नो, आई हैव नो टाइम। निकल गया। कोपर गांव से उनको जाना था। कोपर गांव के पहले इनके टांगा में 2 घोड़ा था। सामने से कोई ट्रक आ रहा था और उसका लाइट अनयूजुअली फास्ट था। घोड़े के आंखों में आया, वो ऐसे उलट के गिरा और बहुत चोट लगा। और कोपरगांव स्टेशन की जगह कोपरगांव हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। कोपरगांव हॉस्पिटल में एक बार हमारे में ये शॉक कुर्ला में हुआ। बेंगलोर से एक फैमिली आ रही थी, सिंधी फैमिली। मिस्टर को बहुत शौक सरेंडर, तो वो गाड़ी से बॉम्बे जा रहे थे। तो हमको मिले करीबन 8:30-9 बजे रात को। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो भी लाए थे वो दिए, बोले बाबा मैं जा रहा हूँ। उनको उन दिनों में हमारा मौन था 2 साल का। हमने इशारा किया यूं 10 बजे आरती, तब तक बैठो, यूं किया 10 बजे बैठो। अब वो बड़े असमंजस में पड़ गए। उनके मिसेस को कहा, ये कहते हैं कि आरती 10 बजे अटेंड करके जाओ। उनकी मिसेस कहे तुमको अटेंड करना तुम करो, कोई 10 बजे तक बैठता है, हमको ओरली जाना है, तुम बैठो हम लोग जा रहे हैं। अब एक तरफ हमको देखता है, एक तरफ उनके मिसेस, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। सोचा क्या करे। फिर वो निकल गया, उनके मिसेस का जैसे कहना था निकल गया, कार में बैठ के निकल गया। फिर दूसरा दिन फोन किया, बाबा हमें माफ करना, हमने अवज्ञा किया। किंग सर्कल में एक छोटा बच्चा हमारा गाड़ी के नीचे आ गया और पुलिस वाले ने पकड़ के हमको पुलिस स्टेशन में रखा है। पुलिस स्टेशन में इस समय पकड़ के रखा। उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बच्चा गिर गया, फिर उठ के जाने लगा। पुलिस स्टेशन ने, इंस्पेक्टर ने कहा तुमको क्या मालूम, अंदर हड्डी टूटा होगा, तुमको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं स्टेटमेंट देता हूँ किंग सर्कल में। का स्टेटमेंट नहीं, आप हमको ड्यूटी ऑफिसर को देंगे। क्या आपको ड्यूटी ऑफिसर कभी आएगा, हमको क्या मालूम, कोई ड्यूटी ऑफिसर से पूछता है क्या। वो 10 बजे तक बैठा है, 10 बजे तक बैठा है। देखिए कोई भी दरबार के अवज्ञा कोई करेगा, इससे ही होता है। फिर उसके बाद में ड्यूटी ऑफिसर को सब दिया, उनको छोड़े कि आइंदे हमें क्षमा करना, हम जरूर जो आप बोलेंगे 6 माले से गिरो बोलेंगे तो भी मैं कूद जाऊंगा। इसलिए कभी भी आप दरबार में जाएं ना, वो दरबारी के जो उनका एडवाइस है उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको लाभ होगा, वरना नहीं। इस तरह कई बार कुर्ला में हो चुका, बहुत लोगों को जो अवज्ञा करके गए, बहुत नुकसान हो चुका है। तो इस प्रकार ये बच गए। ये he wholeheartedly and prayerfully, Nadkar, thanked Baba and assured that in future he would always obey Baba wherever it may be, in waking state or in his dream state. बाबा आइंदा जो आप बोलेंगे उसके हिसाब से ही मैं चलूंगा।